नमस्कार दोस्तों, हम सब्जेक्ट पर आगे बढ़े तो सबसे पहले देख लेते हैं एफआईआई और डीआईएच का मूव। आपको एक बात बता दूं कि आज एफआईआई ने थोड़ा कम बेचा है और डीआईएच ने जम करके खरीदा है। सबसे पहली बात बताऊं कि 799 करोड़ 800 करोड़ के आसपास का आपके डीआईएच ने बेचा है, सॉरी एफआईआई ने बेचा है, वहीं पर डीआईएच ने 3100 करोड़ के आसपास खरीदारी करी है। मेन यही है और उसके बाद में उसका मोटिव यही है कि एफआईआई ने आज थोड़ा सा दांव को कम किया है। दोपहर तक मार्केट वोलेटाइल ज्यादा थी। आपको एक बात बताऊं कि दोपहर के बाद में जो खरीदारी होती है तब जाकर के एफआईआई का पता चलता है। सवेरे का एक्शन 12 बजे तक का किसका होता है, जो डीआईएच का होता है। उसके बाद में एफआईआई के मूव के ऊपर ही डिपेंड करती है हर चीजें। तो इसका मतलब यह है कि आज एफआईआई ने खरीदारी भी करी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको बार बार बोला है इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव तो लग ही रही है, बट वो वैल्यूएशन के प्रति ज्यादा चिंतित थे। दूसरा क्या है कि मार्केट में एक ट्रिगर का इंतजार है। अब वो ट्रिगर आपकी मार्केट को नीचे भी ले जा सकती है और वो ट्रिगर आपकी मार्केट को अप भी ले जा सकती है। अब वो देखते हैं कि आने वाले समय पर होता क्या है। सबसे पहले हमने इंतजार किसकी करनी है, आपके अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है जेरोम पॉल जी की कमेंट्री का। वहां तक थोड़ा सा ट्रिगर मिलने में मार्केट को, वही बोलते हैं ना किक, कौन सी वो पिक्चर थी यार उसकी, सलमान खान की ना, किक वाली। तो बोला मुझे तो किक ही नहीं लगती है। तो जब तक उसको किक नहीं लगती है ना, मार्केट को ट्रिगर नहीं लगता है, तब तक बात बनती नहीं है। ये तो हो गई एकदम से सच्चाई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पैसे वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं और उसके बाद में उनको चाहिए किक, और वो किक जब तक उनको मिलती नहीं तब तक मार्केट चलती नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद में आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट पे। मेन सब्जेक्ट जो है आज का यही है, म्यूचुअल फंड और जो है शेयर मार्केट में। देखो दोस्तों, ऐसा है कि शेयर मार्केट का मैंने आपको बार बार बताया हुआ कि शेयर मार्केट यार जो है ना, वो एक अकेले का सौदा नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि मैं राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा, या मैं ये अपना दमानी बन जाऊंगा, या मैं फलाना बन जाऊंगा। ये मेरे ख्याल से संभव नहीं है। वो उनका एक समय था, वो उनका एक टाइम था, वो इनका एक राइट डिसीजन हुआ है। लेकिन आप ये सोचो कि हर कोई किसी भी शेयर में पैसा लगा करके अमीर बन जाएगा, मेरे ख्याल से ये मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। और राकेश झुनझुनवाला ने ये बात सही कही भी थी कि भाई देखो, आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ, क्योंकि ये समझदारी वाला काम नहीं होगा कि हमेशा आप हर दिन गंवाते रहो और फिर लूटे पिटे होकर के भाग जाओ। अब ये डिसीजन आपके ऊपर आता है। और रही बात कि मेरी, तो मैं म्यूचुअल फंड को पर्सनली इसलिए प्रिफर करता हूं। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि भैया मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं खाली एक व्यक्तिगत सलाह देता हूं। एजुकेशनल मेरा चैनल है। अगर आप इसको समझते हो, विश्वास करते हो तो अलग बात हो गई, बट आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड का इन द सेंस आप क्या समझ रहे हैं। म्यूचुअल फंड के अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो सबसे पहली बात बताऊं कि पिछले 10 सालों का अगर मैं ले लूं, 10 साल एक डिकेड होता है। एक डिकेड में देखो, कोरोना जैसी महामारी आ गई 2013 के बाद में, 14, 15, 16 में आपको भी पता है कि उतना ज्यादा ग्रोथ हुआ नहीं था। 18-19 में ग्रोथ हुआ था, लेकिन 20 ने उसको खा लिया है। 2021 में ग्रोथ हुआ है, 22 ने उसको खाया है। उसके बाद में 23 में ग्रोथ हुआ है, 24 में भी तकरीबन मान लेते हैं। लेकिन 24 में आप देखिए, क्योंकि जनता की याददाश्त बड़ी पुअर होती है, कितने सारे सिनेरियोज आ गए हैं। तो इस प्रकार से 10 में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिनेरियोज मिल करके बहुत सारे आते हैं। कई सारी पॉलिसीज बनते हैं, कई सारे बजट आते हैं, कई सारे इश्यूज आते हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के 10 साल पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर मैं उसको ले लूं तो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सबसे कम आपके जो लेस परफॉर्मिंग फंड है उसने भी आपके पैसे को कम से कम 6 गुना बनाया है। मतलब ये है कि 20 से 21% का रिटर्न, वो भी CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपको मिला है। वहीं पर अगर पिछले 5 साल का देखूं तो 30%, 32% ये मिला है। वहीं पर अगर पिछले 1 साल या 3 साल, मतलब 2 साल का देखूं तो आपको 50%, 40%, 35% के आसपास का रिटर्न मिला है। और ये, हाँ, वो जरूर हो सकता है मैं फाइनेंशियल
एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन ये आपका डाटा जो है ना, ये ऑथेंटिकेटेड डाटा है, ये कहीं ना कहीं से लिया हुआ डाटा है। उसके बाद में आपका अगर मल्टी कैप, अगर आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में क्यों प्रेफर करता हूं, देखो मल्टी कैप में क्या होता है, आपको 25% लार्ज कैप में लगाना है, 25% मिड कैप में लगाना है, 25% स्मॉल कैप में लगाना है, आपने नहीं, आपके फंड मैनेजर ने लगाना है। और रेस्ट जो है ना आपका 25% वो कहीं पर भी आपका फंड मैनेजर अपने स्वविवेक के अनुसार उसको डाल सकता है। वहीं फ्लेक्सी कैप में कोई बंदिश नहीं है, आपका फंड मैनेजर जब चाहे जैसा चाहे अपने आप की चर्निंग को कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी खासियतें हैं म्यूचुअल फंड की कि जिनकी वजह से आप इनके ऊपर ट्रस्ट, एक तो रिटर्न आपको प्रॉपर मिला है, दूसरा एक्सपेंस आपका कम। आप बताइए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप में सपोज करिए कि इतना आपने रिटर्न लिया हुआ है, वहीं पर आप अगर 10 स्मॉल कैप में, 15 जो है स्मॉल कैप में, 20 स्मॉल कैप में अगर आपने छांट लिया, क्या आपको भरोसा है कि आपका हर शेयर चल ही जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन वहीं पर अगर फंड मैनेजर की टीम होती है, वो क्यों इतना दे पाते हैं? उनके पास बड़े बड़े सेमिनार चलते हैं, फिर उसके बाद में उनकी टीम जाती है, वो कितना भी गया गुजरा अगर उनका एम्प्लॉय होगा ना, तो हमारे आपसे बेटर जानता होगा, वो उसको पता होगी वो क्या क्या चेक करते हैं, उसका प्रोडक्शन चेक करते हैं, उसकी कॉस्टिंग चेक करते हैं, उसका लोनिंग चेक करते हैं, उसकी सप्लाई चेक करते हैं, उसकी डिमांड चेक करते हैं, उसका डेप्थ चेक करते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट पे वो लोग काम करके फिर उसके बाद में तब जाकर के उसकी खरीद फरोख्त होती है। दूसरा रीजन क्या होता है, बल्क में वो लोग खरीदारी करते हैं। जब बल्क में खरीदारी करते हैं तो वो कंपनियां उनको काफी डिस्काउंट भी देती हैं, जो कि हमारे आपको इंडिविजुअल को कोई नहीं देगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि म्यूचुअल फंड से अलग, आपके शेयर से अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो अपना खुद का मैनेजर रखते हैं, खुद की टीम रखते हैं। तो उनसे आप सोचिए कि अगर वो लोग उतनी फीस दे करके, अब चंद समय के लिए मेरी बात को समझिएगा, चंद समय के लिए समझिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना होगा करिएगा। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि मैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूं, या मैं ये मतलब जो है ये थोड़ा सा क्या बोरिंग है उसके बारे में बात करता हूं। लेकिन आप खुद को सोचिए, अगर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ना भारी भरकम फीस दे करके इतना हैवी रकम अपनी मेंटेन करवा रहा है, आप सोचिए आप कम से कम इतनी छोटी फीस दे करके, वो भी एक टॉप का फंड मैनेजर, टॉप की टीम, टॉप का असेस्ट, टॉप के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने हायर किया हुआ है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में क्या बुराई है मेरे भाई? तो कम से कम आपको कितना भी पैसा लेना हो, आप कितने भी जुनूनी हो, आप कितने भी बड़े ज्यादा ज्ञाता हो, लेकिन ये कम से कम अगर आप जुगाई टॉक्स के व्यूअर सब्सक्राइबर हो, कम से कम मैक्स टू मैक्स तो यहाँ इन्वेस्ट करो। नहीं तो आपको ज्यादा ही अगर ऐसा लग रहा है यस यार ये तो बंदा एजेड हो गया है, इसको तो कुछ समझ नहीं है, ये तो गांव वाला है, ये तो देहाती है, तो भैया मेरे आप कम से कम मेरी सलाह मान करके, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हो, 30 से 40% आप जरूर अपना एलोकेट करो म्यूचुअल फंड के थ्रू। बिकॉज क्योंकि यार जब भी मेरे को समय मिलता है ना, तो मेरा भी टाइम रिसर्च और एनालिसिस करते ही बीतता है। इसलिए करते बीतता है क्योंकि मैं टिप्स नहीं लेता हूं। मैंने आप लोगों को दसियों बार बताया हुआ है कि मैं साइटों को रिफर करता हूं, बहुत सारे साइटों का मैंने नाम भी लिया हुआ है। आप चाहो तो मैं उन साइटों का नाम ले लूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको भी आप चेक कर सकते हो। वहां पे आप अपने फंड का कंपेयर कर सकते हो, वहां पे आप शेयर्स का कंपेयर कर सकते हो, वहां पे यूजर का रिव्यू आप ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारत है भाई मेरे, भारत में क्या होता है, फ्री की कोई चीज लोगों को पसंद नहीं आती है। और मेरे ख्याल से ये आपको फ्री का ज्ञान आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं कोई चीज चार्ज ही नहीं कर रहा हूं, मैं खाली आप लोगों को यस भला हो भला हो भला हो करके करता जा रहा हूं। उसका रिवार्ड आप क्या दे रहे हो? कमेंट तो चलो ठीक है, जो नए व्यूअर्स आ रहे हो अपना कर रहे हैं, उनकी क्यूरीज आपको पता ही है, मैं तो हर क्यूरी हर कमेंट को पक्का कवर करता ही करता हूं, पहला। दूसरी बात, आपके जितने भी क्यूरीज हैं मैं संडे तक में सारे को जो है कवर कर दूंगा।
लेकिन अगर आप लोगों को इतनी कंजूसी हो रही है जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई मात्र समय नहीं लग रहा, 0.1 सेकंड लग रहा है सब्सक्राइब और शेयर करने में, फिर उसमें क्यों कंजूसी दिखा रहे हो यार? मीन्स क्या हुआ कि वही दे रहे हो कि हाँ हमारी मानसिकता में बन गया है यार किसी भी सच्चे आदमी को, किसी भी सही आदमी को सपोर्ट नहीं करना है। अब रही बात म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड और शेयर का मैंने बता दिया है। मेरा बड़ा भारी कट हुआ एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपने मनकापुर वाले चाचा जी का मैंने बताया था। एक्चुअली उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। किसी जमाने में उनका चला हुआ जमाना था, दुनिया के शेयर्स उनके पास होते थे, लेकिन जब उनका टाइम गड़बड़ाया ना तो उसके बाद में कोई शेयर काम नहीं आया। अभी आप मानेंगे नहीं, उनके पास पूरे शेयरों के डंप लगे हुए हैं, ढेर्स की कंपनियां ही बंद हो गई। क्यों? उन्होंने टिप लेकर के काम किया था। अगर उन्होंने ट्रिक्स से काम किया होता, उन्होंने फंडामेंटल से काम किया होता, तो मेरे ख्याल से आज वो बहुत ही मेरे दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन उनसे मैंने सीख लिया है। सो भाई मैं इस चीज को अवॉइड करता हूं कि अगर आपको समझ नहीं है, देखो आपको मैंने उसका बता दिया, स्मॉल कैप का बता दिया, मिड कैप में भी सेम है, वो अपने ग्रो हो रहे हैं, बट वो उस समय क्या होते हैं प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए उनका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। ब्लू चिप कंपनियों का वो कब चलेंगे जरूर, लेकिन वो आज चलेंगे कि 10 साल के बाद में चलेंगे, उनकी सेहत पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब उनके ऊपर जब गवर्नमेंट की निगाह जाएगी, चाहे इस गवर्नमेंट की निगाह जाए, चाहे उस गवर्नमेंट की निगाह जाए, चाहे उस जो है उस जब सेक्टर में रोटेशन आएगा तब जाकर के बोलेंगे हम तो चल रहे हैं। तब तक वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश हैं, ब्लू चिप हैं, उनके पास इतना है कि जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो बात को समझने की कोशिश करो। मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उन शेयर्स को भी कंपेयर किया है, उन फंड्स को भी कंपेयर किया है। अगर उन फंड्स में दो चार कंपनियां नहीं चलेंगी तो कम से कम उसके बाद में 50 या 30, मिनिमम 30, नहीं तो 50, 60, 70, 100, 70, 80 तक इतने कंपनियों के शेयर्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। अब इतना अगर मैं एनालिसिस करने लगूंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाता है तो उसके बाद में आप लोग बोर होने लगते हो। फिर उसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि लंबा होने दो, कुछ लोग बोलते हैं कम होने दो। तो उसके बाद में मैंने एवरेज निकाला हुआ है, 10 से 15 मिनट में वीडियो को क्लोज करूंगा। जिस दिन अगर क्वेरीज और एनालिसिस करता हूं उस दिन जाकर के फिर समय देता हूं। तो उम्मीद करता हूं यार इतनी सारी मेहनत अगर हमने करी है, आज इतना सारा रिसर्च करा है, आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को चुल मस्ती है यार मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो इतना हो जाता। अरे भाई जो भागा है वो फिर बैठ जाएगा, बात को मान लो बैठ जाएगा वो, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने पहले बता दिया भाई मेरा काम है आपको सलाह देना, बिकॉज आप मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं। सो भाई मैंने सलाह दिया होगा। अगर जिसको हाँ भाई आपका अगर फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है कि यस वहां पर डाल दो, अपना हाथ जला दो, वो आपको बोला नहीं हाथ नहीं जलेगा, ले लो तो ठीक है भैया कर लो आप, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम था आपको सचेत करना, आपको आगाह करना, आपको सही सलाह देना, वो मैंने किया हुआ है। आगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी सलाह यही है कि आप मेरे इस पे नहीं भरोसा करना, मुझ पे नहीं भरोसा करना, आप किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो, उसके बाद में